तालिबान के हमलों से पाकिस्तान धुआं धुआं हो उठा है। भले ही 48 घंटे का सीज फायर लगा हो, लेकिन हालात अभी भी तनावपूर्ण है। किसी भी वक्त कुछ भी बड़ा हो सकता है। तालिबान के हमलों से पाकिस्तान दहल उठा है और इस बीच अब दोनों देशों के बीच 48 घंटों के सीज फायर पर सहमति बनी है। अफगानिस्तान का दावा है कि पाकिस्तान के अनुरोध पर दोनों देशों के बीच सीज फायर हुआ है। अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बीच स्थिति बेहद तनावपूर्ण है। सीमा पर हालात लगातार तनावपूर्ण बने हुए हैं। किसी भी वक्त किसी भी तरफ से हमला हो सकता है। तालिबान के लड़ाके पाकिस्तानी सैन्य चौकियों पर हमले कर रहे हैं, जिससे पाकिस्तान बुरी तरह से दहल उठा है। भारत के बाद अब अफगानिस्तान के हाथों पिटने पर आसिम मुनीर की सेना फिर से गिड़गिड़ा रही है, जिसके चलते फिलहाल दोनों देशों के बीच 48 घंटों के लिए सीज फायर लागू हुआ है। बुधवार को भारतीय समय अनुसार 6:30 बजे से 48 घंटे के लिए अस्थायी सीज फायर पर सहमति बनी है। तालिबान ने दावा किया है कि पाकिस्तानी पक्ष के अनुरोध पर दोनों देशों के बीच युद्ध विराम लागू किया गया। तालिबान ने पाकिस्तान की चौकियों को तबाह कर दिया है। पाकिस्तानी सेना के पोस्ट पर ड्रोन हमलों की फुटेज भी जारी की है। पाकिस्तान की सेना ने अफगान तालिबान पर दक्षिण पश्चिम और उत्तर पश्चिम में दोनों प्रमुख सीमा चौकियों पर हमले का आरोप भी लगाया है। हालांकि पाक का दावा यह भी है कि उसने दोनों हमलों को नाकाम कर दिया है। इन झड़पों में दोनों ओर से कई लोगों की मौतों की खबर है। जहां अफगानिस्तान का दावा है कि उसके ऑपरेशन में 58 पाकिस्तानी सैनिक मारे गए हैं, वहीं पाकिस्तान की अफगान के 200 से अधिक सैनिकों को मार गिराने की बात है, जबकि उसके 23 सैनिक मारे गए हैं। वहीं इससे पहले अफगानिस्तान के हमले के जवाब में बुधवार यानी कि 15 अक्टूबर शाम को पाकिस्तान ने भी हवाई हमले किए। अफगानी मीडिया की रिपोर्ट्स के मुताबिक पाकिस्तानी लड़ाकू विमानों ने काबुल और स्पिन बोल्डक में बमबारी की है। इसमें कई लोगों की मौत की खबर है। इसके बाद अफगानिस्तान ने भी पाकिस्तान के पेशावर में ड्रोन हमला किया, जिसमें एक प्लाजा के कमरे को निशाना बनाया गया। ऐसा दावा है कि इसका इस्तेमाल खुफिया गतिविधियों के लिए एक सीक्रेट ऑफिस के तौर पर हो रहा था। 9 अक्टूबर को पाकिस्तान ने काबुल, खोस्त, जलालाबाद और पत्तिका में हवाई हमले किए, जिन्हें उसने टीटीपी यानी कि तहरीक तालिबान पाकिस्तान के ठिकानों पर कार्रवाई बताया। अफगानिस्तान ने इन हमलों को अपनी संप्रभुता का उल्लंघन करार दिया और जवाब में सीमा पर गोलीबारी शुरू कर दी। 12 अक्टूबर को चमन और स्पिन बोल्डर बॉर्डर पर भारी संघर्ष हुआ। पाकिस्तान ने तालिबान के साथ सीमा पर हुई झड़पों के लिए भारत पर आरोप लगाया है। पाकिस्तान का यह कहना है कि भारत का यह प्रॉक्सी वॉर है और सभी फैसले दिल्ली से लिए जा रहे हैं, यानी कि यह प्रॉक्सी वॉर अफगानिस्तान भारत के कहने पर पाकिस्तान से लड़ रहा है। पाकिस्तान का आरोप है कि फैसले काबुल में नहीं बल्कि नई दिल्ली में हो रहे हैं। उन्होंने अफगानी सीमा पर झड़पों के बाद दोनों पड़ोसियों के बीच हुई युद्ध विराम समझौते पर भी संदेह जताया है। उन्होंने यह भी आरोप लगाया है कि तालिबान के विदेश मंत्री आमिर खान मुत्तकी ने हाल ही में अपनी 6 दिवसीय भारत यात्रा के दौरान योजनाएं बनाई थी, जबकि अफगानिस्तान के विदेश मंत्री की पहली भारत यात्रा व्यापार और द्विपक्षीय संबंधों को मजबूत करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम थी। लेकिन आसिम मुनीर ने आरोप लगाया है कि इसके कुछ और ही उद्देश्य थे। तालिबान सरकार ने कहा है कि उसने अपने बलों को निर्देश दिया है कि वो युद्ध विराम का सम्मान करें जब तक पाकिस्तान द्वारा इसका उल्लंघन ना किया जाए। ये युद्ध विराम दक्षिणी सीमा पर 1 सप्ताह तक चली भीषण लड़ाई के बाद हुआ है, जहां तालिबान ने पाकिस्तानी ठिकानों को निशाना बनाया है। अफगानिस्तान ने पाकिस्तान पर इस्लामिक स्टेट के स्थानीय खुरासान विंग का समर्थन करने और अफगान क्षेत्र के अंदर उसके हमलों में मदद करने का आरोप लगाया है। दूसरी ओर पाकिस्तान तहरीक तालिबान पाकिस्तान यानी कि टीटीपी को पनाह देने का आरोप अफगानिस्तान पर जड़ रहा है। हालांकि 48 घंटे का युद्ध विराम लागू हो चुका है, लेकिन अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बीच तनाव बढ़ रहा है, क्योंकि अफगानिस्तान की सीमा में अंदर तक पाकिस्तानी हवाई हमलों में 15 नागरिक मारे गए थे। इससे पहले तालिबान ने पाकिस्तानी चौकियों पर कब्जा कर लिया था और खाली पड़ी जगहों से वर्दी और हथियार छीन लिए थे। अफगानिस्तान में सार्वजनिक रूप से पतलूनें दिखाई गईं। काबुल और कंधार में पाकिस्तानी हवाई हमलों में कम से कम 15 अफगान नागरिक मारे गए और 100 से ज्यादा जख्मी हुए। ये तब हुआ जब तालिबान ने एक जवाबी हमले में स्पिन बोल्डक में सीमा चौकियों पर कब्जा कर लिया, जिसका प्रतीक उन पाकिस्तानी फौजियों की पतलून बन गई जिन्होंने अपनी चौकियां छोड़ दी।
डुरंड रेखा के पास पाकिस्तानी सेना द्वारा छोड़ी गई चौकियों से बरामद पतलूनें अफगानिस्तान के पूर्वी नांगरहार प्रांत में बाहर प्रदर्शन के लिए रखी गई। उन्होंने तालिबान लड़ाकों की एक तस्वीर साझा की जिसमें वो जवाबी हमले के बाद भागी सीमा चौकियों से जब्त की गई पतलून और हथियार दिखा रहे हैं। अफगानिस्तान के ताजा संघर्ष में 200 से ज्यादा लोग अब तक मारे जा चुके हैं। पाकिस्तान ने पिछले हफ्ते अफगानिस्तान पर एयर स्ट्राइक की थी और तहरीक तालिबान पाकिस्तान यानी कि टीटीपी के शिविरों को निशाना बनाया था। उस वक्त भारत ने अपने पहले दौरे पर आए अफगान विदेश मंत्री आमिर खान मुत्तकी ने पाकिस्तान को चेताया भी था। लेकिन अब जिस तरह से पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच तनातनी की खबरें हैं, हालांकि 48 घंटे का सीज फायर लागू कर दिया गया है, लेकिन तनाव अभी भी बरकरार है। सीमा पर कुछ भी हो सकता है, किसी भी वक्त इस सीज फायर का उल्लंघन किसी भी तरफ से किया जा सकता है। पाकिस्तान बौखलाया हुआ है। अफगानिस्तान तालिबान की तरफ से पाकिस्तान के ऊपर जो हमले हो रहे हैं, पाकिस्तान उसके लिए सीधे तौर पर भारत को जिम्मेदार ठहरा रहा है और इसे नाम दे रहा है कि ये प्रॉक्सी वॉर है जो भारत के लिए अफगानिस्तान तालिबान लड़ रहे हैं। बाकायदा ख्वाजा आसिफ ने पाक मीडिया में इस तरह के बयानों को जारी किया है और ये वीडियोस अब सोशल मीडिया पर भी वायरल हैं। लेकिन कई लोगों की जान चली गई है, पाकिस्तानी सैनिक मारे गए हैं, अफगान के लोग भी मारे गए हैं और सीमा पर हालात अभी भी तनावपूर्ण है। लेकिन ताजा अपडेट के मुताबिक 48 घंटे का सीज फायर कल शाम 6:30 बजे से लागू है। अब देखना होगा ये सीज फायर कब तक यूं ही रहता है या फिर सीमा पर तनाव और ज्यादा बढ़ता है।